आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी मीडियम से एग्जाम देने जाते हैं कंप्यूटर से तो आपको उस तरह के प्रश्न सॉल्व करने की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत है। तो एमएस पावर पॉइंट में जो है अधिकतम जूम परसेंटेज जो है कितनी है? तो 400% है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 400%। जैसे एमएस पावर पॉइंट में मैंने बताया कि 400% है, एमएस वर्ड में जो है 500% है, एमएस एक्सेल में जो है 400% है और एमएस पेंट में जो है 800% है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नामक कंप्यूटर जो है ये किस काम के लिए बना था? तो खेल के लिए बना था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, खेल। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है ये किस पीढ़ी से संबंधित है? तो चतुर्थ पीढ़ी यानी चौथी पीढ़ी से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, चौथी पीढ़ी से। क्वेश्चन नंबर 4, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू में सीधा संपर्क करता है। तो वो कौन सी मेमोरी यूनिट है जो सीपीयू में सीधा संपर्क करती है? तो रजिस्टर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5, सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर का उपयोग है ये वेब पेज को किसको देखने के लिए किया जाता है? तो ब्राउजर को देखने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, ब्राउजर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा स्टोर होते हैं। तो जो हाल ही में मिटाया रिसेंटली जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो कहां पर स्टोर होती हैं? तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर होती हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 7, एक कागजी प्रति बनाता है। तो एक हार्ड कॉपी जो है बनाता है किससे बनता है? तो लाइनर प्रिंटर से भी बनता है, डॉक्स मैट्रिक प्रिंटर से भी बनता है और प्लॉटर से भी बनता है। तो उपरोक्त सभी से बनता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, लेजर प्रिंटर संबंधित है। तो लेजर प्रिंटर जो है किससे संबंधित है? तो पेज प्रिंटर से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, पेज प्रिंटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, सीपीयू सीधा किस भाषा को समझ सकता है? तो जो सीपीयू है जो इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये सीधा किस भाषा को समझ सकती है? तो मशीन लैंग्वेज को समझ सकती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो फोर्टन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, फोर्टन। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था वो क्या था? तो एनिएक था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एनिएक। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब कंप्यूटर को अधिक जोड़कर डाटा इंफॉर्मेशन जो है शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो नेटवर्किंग कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में सूचना इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना यानी इंफॉर्मेशन जो है किसे कहा जाता है? तो प्रोसेस डेटा को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, प्रोसेस डेटा को। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को जो है क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 15, एटीएम क्या होता है? तो जो एटीएम है ये क्या होता है? तो बिना स्टाफ के नकदी का लेन देन होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बिना स्टाफ के नकदी का लेन देन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है ये किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस में इंफॉर्मेशन जो है किसे परिवर्तित किया जाता है? तो डेटा को परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, डेटा को। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है ये सर्वप्रथम कब हुई थी? तो
तो 1946 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 19, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो जो अबेकस का जो आविष्कार है ये किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का विकास किसने किया था? तो जो आईसी चिप है इसका आविष्कार जो है किसने किया था? तो जेएस किल्बी ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, जेएस किल्बी। और कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो जो रैम है ये किस तरह की मेमोरी है? तो ये मुख्य मेमोरी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, मुख्य मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबल जो है ये किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, व्यावसायिक कार्य के लिए। अब जो कोबल की फुल फॉर्म है वो क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो किसने जो है कंप्यूटर भाषा का जो है विकास किया था, बेसिक कंप्यूटर भाषा का? तो जॉन जी केमी ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, जॉन जी केमी। क्वेश्चन नंबर 24, पास्कल क्या है? तो जो पास्कल है ये क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, कंप्यूटर की एक भाषा। क्वेश्चन नंबर 25, बारकोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो जो बारकोडिंग है इसमें कितने अक्षर होते हैं? तो इसमें 10 अक्षर होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, 10। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे तेज कौन सा होता है? तो इनमें से जो है सबसे तेज कौन सा होता है? सीडी रोम होता है, या फिर रैम होता है, या फिर कैचे होता है, या फिर रजिस्टर होता है? तो सबसे तेज जो है रजिस्टर होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 27, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो यूनिक्स है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से हैं? तो कंट्रोल यूनिट भी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। तो दोनों ही है, ए और बी दोनों ही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? तो इनमें से कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? तो विनजिप है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, विनजिप। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो ग्राफिक जो इमेज होती है उनको कंप्यूटर में किसकी सहायता से जो है इनपुट करते हैं? तो स्कैनर के द्वारा करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 31, एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो एप्लीकेशन विंडो में जो है टाइटल बार के ठीक नीचे ही कौन सा बार होता है? तो मेन्यू बार होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, मेन्यू बार। क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? तो बूटिंग कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? तो इनमें से कौन सा जो है पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? तो माउस जो है ये पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, माउस। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है महान क्रांति जो है ये कब आई थी? तो 1960 में आई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 35, डोस का पूरा रूप क्या है? तो यहाँ पे डोस की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो डोस की जो फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।